हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीपी क्लासेस आगरा में। आप देखने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा NMMS 2026-27 विज्ञान वर्ग के चैप्टर 10 में पार्ट सेकंड क्या है आपका? श्वसन। पार्ट फर्स्ट में आपने पढ़ा पोषण। पार्ट फर्स्ट में आपने पोषण को पढ़ चुके हैं। अब आप पढ़ने जा रहे हैं श्वसन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने इसकी परिभाषा श्वसन समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है। तो देखिए, थोड़ा इसको बड़ा कर लें जिससे आपको अच्छी तरह से दिखता रहे। देखिए, वातावरण से ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को अंतःश्वसन या निःश्वसन कहते हैं। उच्छ्वसन या निःश्वसन कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक के द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन या निःश्वसन कहते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए, उच्छ्वसन या निःश्वसन और अंतःश्वसन या फिर निःश्वसन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं। ये पूरा डायग्राम में मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले नाक के द्वारा या फिर मुंह के द्वारा सांस अंदर जाती है। उसके बाद यहाँ पर नली से होते हुए ये हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। ठीक है ना। फेफड़ों में क्या है कि अंगूर के गुच्छे के आकार की कूपिकाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन युक्त वायु रक्त में मिल जाती है। मान लीजिए रक्त की नली है, इसमें ये चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। ये आपके आने के बाद ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ऑक्सीजन अंदर जाती है तो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ठीक है ना। ध्यान रखना, हम कौन सी कैसे सांस लेते हैं। ये वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। श्वास बाहर निकलते समय डायफ्राम की स्थिति, जब श्वास बाहर निकलती है तो ये ऊपर की तरफ हो जाता है और जब श्वास अंदर आती है तो नीचे की तरफ। ठीक ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, लिखा हुआ है सब कुछ। श्वसन उच्च श्वसन की क्रिया संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास कहलाती है। श्वासोच्छ्वास श्वसन क्रिया का एक अंग मात्र है। श्वसन की पूर्ण क्रिया इस प्रकार है, ये एक हिस्सा है मात्र। पूरी क्रिया देखिए किस प्रकार है। निःश्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक शरीर के कोशिका तक पहुंचती है। इसमें उपस्थित भोज्य पदार्थ का विखंडन करती है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। निःश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। ये संपूर्ण क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। श्वसन की पूरी की प्रक्रिया इतने में दी हुई है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में साथ ही साथ नोट करते चलिए। चलिए आगे चलते हैं। श्वसन की आवश्यकता, हमें श्वसन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। छोटी आंत के रसांकुर, छोटी आंत में उंगली नुमा आकृतियां होती हैं, इसको रसांकुर या बिलाई कहते हैं। अवशोषित भोजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक कोशिका में पहुंचता है। श्वसन क्रिया में ली गई ऑक्सीजन कोशिका के अंदर भोजन मतलब ग्लूकोज से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाती है तथा मुक्त ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा शारीरिक क्रियाओं के लिए संचालन में काम आती है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलकर हमें क्या प्राप्त हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। ये याद करने योग्य चीज है, याद कर लीजिए इसको, ये चीज याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए अपनी नोटों में। आगे देखिए, मानव श्वसन तंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला भाग नासाद्वार, नासागुहा, ग्रसनी, श्वास नली और फेफड़े। ये आपके 5 भाग हैं, तो इनको क्रम से पढ़ते पढ़ते चलते हैं। चलिए, नासाद्वार, नासिका के आगे वाले ओवरे भाग के इधर उधर 2 अंडाकार बायां नासा छिद्र दायां नासा छिद्र होते हैं जिन्हें नासाद्वार कहते हैं। नासा गुहा, अगला पॉइंट क्या है? नासा गुहा। नासिका की गुहा को नासा गुहा या नसिका गुहा कहते हैं। इसकी दीवार पर छोटे छोटे महीनवाल श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं जिनसे श्लेष्म नामक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। आगे देखिए, ग्रसनी, ग्रसनी क्या होती है? नासा गुहा के पीछे की ओर एक नली नुमा संरचना खुलती है जिसे ग्रसनी कहते हैं। श्वास नली, अगला क्या है? श्वास नली। श्वास नली 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, विभाजित नलिका है। प्रत्येक श्वास नली अपनी ओर के फेफड़ों में खुलती है। मैं बताया था ऐसे एक श्वास नली होती है, एक में खुल गई दूसरे में खुल गई। फेफड़े, फेफड़े क्या होते हैं? जिनमें ये मिलती है, ये यहाँ पे होता है फेफड़ा, एक यहाँ पे होता है, ये इनमें मिल जाती है, ये फेफड़ा होता है। फेफड़े शंकु के आकार की संरचना है जो बछुआ हृदय के दोनों ओर एक एक दायां और बायां फेफड़ा होता है। ठीक है, दायां और बायां। श्वसनियां, फेफड़ों के भीतर अति सूक्ष्म असंख्य वायु की कोशिकाएं में खुलती हैं। इन वायु कोशिकाओं में ही ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। मैंने अभी बताया जैसा कि ब्रीथिंग, श्वासोच्छ्वास, यह यांत्रिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन अंतःश्वसित और कार्बन डाइऑक्साइड उच्छ्वसित होती है। यह कोशिका के बाहर होने वाली क्रिया है, इसलिए इसे बाह्य श्वसन कहते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है, ध्यान रखना। श्वसन, रेस्पिरेशन, यह रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में अपघटित होता है और ऊर्जा मुक्त होती है।
यह कोशिका के अंदर होने वाली क्रिया है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। अमीबा, पैरामीशियम आदि एक कोशिकीय जीव में श्वसन क्रिया शरीर की सतह से विसरण द्वारा होती है। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। केंचुआ में श्वसन त्वचा द्वारा होता है। कॉकरोच तथा अन्य कीटों में श्वसन क्रिया शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्रों द्वारा होती है। ये एमसीक्यू बन सकता है आपका, जिन्हें श्वासरंध्र मेढक में श्वासरंध्र कहते हैं। मेढक में श्वसन क्रिया फेफड़ों तथा त्वचा द्वारा होती है। ध्यान रखने योग्य बात, फेफड़ों तथा त्वचा द्वारा होती है। आगे देखिए, जलीय जंतुओं में जैसे कि मछली, श्वसन क्रिया क्लोम या गलफड़, जिनको गिल्स बोलते हैं, द्वारा होती है। पौधों में श्वसन के लिए पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्रों से ऑक्सीजन O2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। गैस ग्रहण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ध्यान रखने योग्य बात, क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जिससे उनका भोजन बनता है और ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं। ठीक। रात में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती, अतः वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। इसीलिए कहते हैं पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो क्रिया नहीं करते तो ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। अब आपके बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू हो गए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? अभी बताया आपने, अभी पढ़ा है, ऑक्सीजन गैस। पौधे हमें किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं? तो अभी पढ़ा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण कोशा अर्थात कोशिका के किस अंग में होती है? तो कोशिका के किस अंग में होती है? ये होती है हरित लवक में। ठीक है, पत्ती के अंदर हरित लवक पाया जाता है, जिसके अंदर ये क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, प्रकाश आवश्यक है, ध्वनि नहीं आवश्यक, कोई दिक्कत नहीं है। उच्च दाब नहीं चाहिए, उच्च दाब नहीं, तो प्रकाश हो गया आंसर आपका। पेड़ की पत्तियों का हरा रंग किस की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये आपको पता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। अब आइए श्वसन है, तो अब आइए श्वसन क्या है आपका? हाँ बताइए। तो आपका क्या होगा? सी। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अंदर जाना क्या कहलाता है आपका? अवायवीय श्वसन। ठीक है। मछलियों में श्वसन अंग है, तो मछलियों में कौन सा श्वसन अंग है? मछलियां गिल्स से सांस लेती हैं। किससे? गिल्स से, अभी पढ़ा है आपने, गिल्स। हरित लवक रहित पादप है, हरित लवक रहित पादप है, बी कवक पादप है। ठीक। श्वसन क्रिया में पौधे वातावरण की कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? श्वसन क्रिया में पौधे वातावरण की कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक, आंसर हो गया बी आपका। केंचुए में श्वसन होता है, तो भी आपने ऊपर ही पढ़ा था, केंचुए में श्वसन कहाँ पे होता है? त्वचा द्वारा। ठीक है, सी आंसर। 11वां प्रश्न, पौधे वातावरण से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड इनके द्वारा ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? क्यों? पत्ते के द्वारा। पत्ते मतलब पत्तियां। 12वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण क्रिया है, इस प्रक्रिया हेतु निम्न में से आवश्यक नहीं है। निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन, यस, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। क्या किसकी जरूरत नहीं है? ऑक्सीजन की। तो आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में रंध्रों से बाष्प के रूप में अत्यधिक जल की हानि होती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है बाष्प उत्सर्जन। ये कॉलम मिलाना है आपको, बताइए। ये जो प्रश्न है इसके कॉलम मिलाने हैं। 14 वाले प्रश्न, इसको इससे जोड़ना है। ठीक है, देखो, केंचुआ में श्वसन होता है त्वचा द्वारा। कैसे होता है? त्वचा द्वारा, नम त्वचा। ये मिलेगा केंचुआ का सी, और केंचुआ का सी यहाँ पे कहीं दिख रहा है, मतलब ए का सी मतलब 3, सी वाला, और बी का क्या है? 4, बी का 4 है। हाँ, मैं सी का 2 तिलचता श्वासरंध्रों द्वारा, ये ठीक है। मछली का गलफड़ों द्वारा, ये ठीक है आपका। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। दो जीव जो केवल नम त्वचा और श्वसन करते हैं, नम त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। अभी हमने देखा नम त्वचा द्वारा कौन करता है? मेढक करता है। और केंचुआ किसमें है? मेढक और केंचुआ। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, 16वां प्रश्न, उच्च वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत की मात्रा है, तो ये कितने प्रतिशत है आपका? बताइए कितना? तो 16.4 ऑक्सीजन और 4.4% CO2। ठीक है ना, ये क्रिया में होता है इतना। ठीक, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित कथनों में सही कौन सा है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि केवल श्वसन केवल रात्रि में होता है, गलत है। अत्यधिक व्यायाम करने के दौरान व्यक्ति की श्वसन दर कम हो जाती है, गलत। ईस्ट अभावीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज और अल्कोहल का निर्माण करता है, ये ठीक लग रहा है। तिलचट्टे में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, गलत। तो आपका सी आंसर राइट हो गया। ठीक, 18%, 18वां प्रश्न। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाई जाने वाला प्राणी, तो ये हो गया राइजोबियम। ठीक, 19वां। मछलियों में पानी में तैरने या गति करने के लिए कौन सा अंग सहायक है? तो आंसर होगा फिन्स। छोटे छोटे हाथ होते हैं मछली के, उनको फिन्स बोलते हैं। 20वां प्रश्न। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति को विश्राम की अवस्था में सामान्य श्वसन दर है, सामान्य श्वसन दर क्या होगी? 15 से 18 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट। 21वां क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है बताइए? ऊष्मा शोषी। 22वां प्रश्न। उच्च वसन के समय पसलियां क्या करती हैं? नीचे की ओर। देखो, अगर सामने से देखेंगे तो पसलियां बाहर की ओर आएंगी, ठीक। और अगर सामने से चित्र को एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा? नीचे की ओर गति होगी। तो आंसर इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, दोनों आंसर सही है इसके, ठीक है। आगे देखिए 23वां। जोक के संग से श्वसन करती है, तो जोक के संग से श्वसन करती है बताइए? त्वचा से, ठीक है। जलीय जीवों में श्वसन होता है, तो जलीय जीवों में श्वसन होता है गलफड़े द्वारा, ठीक। आगे देखिए, आगे आपकी ये उत्तरमाला, यहाँ पे आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। वीडियो को शेयर करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय।